Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. तो ये है आप सभी के लिए करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर रीडिंग और आप इसको इंट्यूशन बेसिस पे सेलेक्ट करने वाले हैं अपने लिए एक ग्रुप एंड देन आई एल गोइंग टू शेयर विद यू कि आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग क्या है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या उनके माइंड में क्या चल रहा है। आप जिनकी भी बारे में अपने मन में सोच रहे हैं उससे रिलेटेड आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। आपके सामने एक इमेज है, इसमें आपके सामने 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो आप या तो इंट्यूटिवली विद द कलर और विद द सिंबल और या फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड यू विल गोइंग टू एबल टू इंजॉय योर रीडिंग। पर्सनल आपकी फीलिंग्स आपके लव को लेकर जो आपके मन में चल रहा है, तो जानते हैं आपके पार्टनर उसको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, जान लेते हैं आपके लिए करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर क्या है। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन हो या समवन न्यू और आइदर क्रश और आइदर समवन जिनके साथ आप अभी हैं रिलेशनशिप में। लेट मी सी, वी हैव द जस्टिस, 9 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये जो तीनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं ये आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग से टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स दिस ओवरऑल सिचुएशन जिसमें आप अभी गो थ्रू हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें, जस्टिस आपके लिए आ रहा है विद 9 ऑफ कप एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटिंग कि वो यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप को या फिर अपनी सिचुएशन को लेके बहुत बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी मैनिपुलेशन या इनजस्टिस नहीं करना चाहते। मतलब वो अपनी फीलिंग के साथ बहुत ट्रू रहना चाहते हैं, या वो कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या फिर वो लॉयल रहने वाले हैं या नहीं, या वो इस रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रखते हैं या नहीं। इन चीज़ों को लेके जस्टिस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर माइंडसेट के साथ हैं। दिस मीन्स कि जो भी वो आपको कन्फेस कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं या आपको बोल रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो ही उनके माइंड में है, वो ही वो चीज़ों को आपको डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे लॉयल्टी को लेकर और इक्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न भी दिख रहा है। मे बी आप उनको लेकर जो ट्रस्ट या बॉन्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहीं पे वो उतना लॉयल या उतना ऑनेस्टी आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस वुड बी द रीज़न बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशन, थर्ड पार्टी इशू, सम पर्सन, सिचुएशन, करियर, फैमिली, एनीथिंग दैट इज़ लाइक ब्रिंगिंग द इम्बैलेंस, जिसमें कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे लॉयल्टी, इक्वालिटी एंड बैलेंस इस रिलेशनशिप में बना रहे। इसी के लिए वो आपसे फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे। जो भी वो सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो ही क्लियर कट ट्रुथ है। अनदर थिंग, 9 ऑफ कप, यहाँ पे उनकी तरफ से बहुत सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। सो वो प्रेजेंट फॉर्म में रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करना या फिर जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है उन सब चीज़ों को लेके बहुत ही पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। देयर इज़ नो सच थिंग कि उनको किसी भी तरीके का रिग्रेट है। यहाँ पे लव, अफेक्शन, फुलफिलमेंट, प्लेजर, लिविंग इन दिस मोमेंट, क्रिएटिंग मेमोरीज, ये सब तरीके का एक रोमांटिज्म उनके माइंड में चल रहा है, जिसको लेके वो प्रेजेंट को एंजॉय ज़्यादा करना चाहते हैं रैदर देन कंसर्निंग अ लॉट अबाउट द फ्यूचर थिंग्स। तो फ्यूचर के कंसर्न से बचकर वो प्रेजेंट के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं। दैट्स वाई फुलफिल्ड एंड अबेंडेंस यहाँ पर दिख रहा है इन लव लाइफ, बेसिकली अ गुड बॉन्डिंग। इसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं वो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट इज़ ऑल कि वो आपको लेके बहुत इम्प्रेस हैं। वो आपकी पर्सनालिटी हो, आपका एटीट्यूड और आइदर योर वे ऑफ टेकिंग एवरीथिंग्स ऑल एंड अराउंड, कहीं ना कहीं वो आपकी ओवरऑल सिचुएशन, लाइफ में चैलेंजेस को लेकर जितना आप स्टैंड लेते हैं या फिर जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को हैंडल करती हैं या करते हैं, वो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट
ऑनर एंड ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। उनके मन में बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर ऐसा है कि हाँ, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर करेज है, आप चीज़ों के लिए स्टैंड ले लेंगे, आप चीज़ों को लेकर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो इट्स इंडिकेटिंग कि वो, उनको पता है कि आपको बहुत अच्छे पार्टनर भी मिल जाएंगे, उनको पता है कि आपके अंदर वो सारे अच्छे गुड हैं या फिर गुड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी आपसे इंस्पायर भी हो जाएगा और इम्प्रेस भी हो जाएगा। सो उस चीज़ को भी लेके उनके अंदर डोमिनेंसी कम दिख रही है और ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे दिस एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव जो आ रहा है वो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अफेक्शन, आपके वर्ड्स को लेके मोटिवेटेड। ओके, सो इट्स ओवरऑल इट्स कमिंग ग्रेट। मेजरली यहाँ पे वो प्रेजेंट को लेके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। साथ में अगर लव, हम प्लेजर की बात करें, लेकिन जस्टिस यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बहुत फेयर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी फेक कमिटमेंट करें या फिर जो उनके मन में नहीं है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। तो दिस इज़ द रीज़न, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस, ऑनेस्टी, लव और इक्वालिटी यहाँ पर रिलेशनशिप में बनाई जाए, ठीक है, जिससे कि बाद में ऐसा नहीं लगे कि किसी ने अनफेयर किया है। लेट मी सी वो क्या चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रही हैं फॉर फ्यूचर कंसर्न। अगर फ्यूचर के बारे में देखें, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर क्वेश्चन यू। कहीं ना कहीं उनको कोई पास्ट ट्रॉमा हो या फिर उनके सामने जो नेगेटिविटी आई है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि फ्यूचर में इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेजेस और ट्रस्ट इश्यूज़ या अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, क्योंकि वो यहाँ पर वो चीज़ों को देख रहे हैं जो जो प्रॉब्लम वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम या कुछ आपने कंप्लेन जो उनसे करी हैं उन चीज़ों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि वो उस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो जो वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिससे कि ये एक रेड फ्लैग नहीं बने, मतलब फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम, खतरा नहीं बने। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। और कहीं ना कहीं उनकी विलिंग, उनके अंदर का मन उनको क्लियर बोल रहा है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप को लेके किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा डाउट या नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों से, पर्सन, सिचुएशन से लेके ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग लाइक द करंट फीलिंग फॉर योर पार्टनर, वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ उनकी एनर्जी में जो पास्ट ट्रॉमा है उसकी वजह से वो काफ़ी घबरा रहे हैं और कुछ भी अटेम्प्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और वहीं पर उनका मन जो है, इंट्यूशन जो है, उनकी जो गट फीलिंग है वो ये कह रही है कि हाँ, उनको आगे कॉन्फिडेंटली बढ़ना चाहिए। सो इट्स अ गुड फीलिंग ओवरऑल, उनके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। सो यू शुड बी होपफुल, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट फ्यूचर की जो एनर्जी है वो काफ़ी रिलेटिवली पॉजिटिव दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू हैव द क्लैरिटी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर यू वांट टू नो द क्रिस्टल्स, लकी क्रिस्टल फॉर यू और जेम स्टोन एज वेल एज गिफ्ट फॉर दिवाली, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय ग्रुप 2, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आ रही है। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, सेकेंड we have the page of wands and we have the page of cup. ओके, देखो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो पास्ट में थे या प्रेजेंट में है या आप उनके फ्यूचर में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी दिख रही है। मतलब कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हैं, अपनी एक फ्यूचर प्लान को लेके कंफ्यूज दिख रहे हैं। स्पेशली अगर हम देखें नाइट ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि उनके माइंड में बार बार चल रहा है कि वो किस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दें, किस ऑप्शन को ज़्यादा चुने, आपको या किसी और को। उनके माइंड में बार बार फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, बार बार उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेल, इफ़ यू आर वॉचिंग एज एन, तो मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी मन में काफ़ी मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं
टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन और उनकी चॉइसेस, उनकी हैबिट्स या फिर उनके साथ उनका टाइम स्पेंड करना. सो दिस इज़ द रीज़न समवेयर यहाँ पे कंफ्यूज लव दिख रहा है और इम्पेशेंट. उनके मन में बहुत ज़्यादा पेशेंस भी नहीं आ रहा है कि वो चीज़ों को लेकर रिलैक्स करें कि ठीक है चीज़ अच्छी हो जाएंगी. नहीं, उन्हें एकदम से लेट गो करना या फिर इंस्टेंट उनको ज़्यादा अपनी डिज़ायर के साथ जाने का मन हो रहा है. मतलब वो बहुत ज़्यादा पेशेंस माइंडफुली बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं. उनको जो जहाँ पे टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन दे रहा है या इम्प्रेस कर दे रहा है वो उस तरफ अपने आप को बार बार टर्न कर ले रहे हैं, कन्फ्यूज़न में बन जा रहे हैं. तो उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं. हो सकता है वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हों, बट इट्स कन्फ्यूजिंग. उनको खुद को भी बहुत कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में अपने आप को देख रहे हैं. इसी के साथ पेज ऑफ वंस, साथ ही साथ जिस तरीके से वो कंफ्यूज हैं उसी के साथ उनका यहाँ पे लव ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि जस्ट देर इज़ लव, रोमांस, कनेक्शन, हैप्पी टाइम, पार्टी, इंजॉयमेंट, बट नॉट इन लाइक दिस कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों. यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं फीलिंग्स को और इंजॉय करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम को, लाइक डेटिंग, गोइंग आउट, ट्रैवलिंग, फन, एवरीथिंग. बट दिस इज़ समथिंग कमी कि जो एक हमारा जो एक इमेजिनेटिव या फिर फेरी टेल लाइफ होती है, मतलब उनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट और रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग, जो बिग वर्ड्स है, मेच्योर लव है, वो उनकी तरफ से कम दिख रहा है. आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा a current fairy tale love, just present enjoyment. and this is the reason यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एडवेंचर इट्स मोर अबाउट लाइक वो रिस्क ले रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कनेक्शन बना रहे हैं, साथ ही साथ चार्मिंग लव. सो ही एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू एंगेज, इन्वॉल्व एंड स्पेंड अ गुड टाइम. बट वो इस चीज़ को ऐसे लेके नहीं चल रहे हैं कि हाँ उनको बिल्कुल इसको एक जिम्मेदारी के साथ लेके चलना है और इसमें कुछ भी हो जाए he and she will always be going to take a stand, ऐसा नहीं दिख रहे हैं. इट्स लाइक हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं रिलेशनशिप को, पर्सन को, और वी आर जस्ट मोर फोकसिंग ऑन द लव इमोशंस, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेच्योरिटी. ओके, इसी के साथ यहाँ पे वो टाइम स्पेंड आपके साथ लेकिन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं. सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. रोमांटिक तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो उस चीज़ को क्लेम भी करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आपके साथ वो अच्छे से कोई डेट पे जाएं, सिंगिंग करें, इंजॉय करें, कुछ स्पेशल आपके लिए करें जो भी आपको पसंद है. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ इम्प्रेसिव दिख रही है. और वहीं देखें तो पेज ऑफ कप, अगेन दिस इज़ कमिंग लाइक फॉलोइंग हर्ट एंड डिज़ायर लव. सो उनकी एनर्जी आ रही है कि वो अभी रैंडमली कनेक्शन भी बना रहे हैं, मतलब उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, लव है, वो उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उसमें वो नहीं चाहते कि आप कोई ऐसे डिस्कशन करें कि जो फ्यूचरिस्टिक हों, या आप कोई ऐसे डिस्कशन करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हों, फैमिली से रिलेटेड हों, एक्सेप्टेंस या फिर करेज से रिलेटेड हो कि सिचुएशन जैसी भी हो कि ही एंड शी विल टेक ए स्टैंड. तो यहाँ पे भी रोमांटिज्म आ रहा है कि जहाँ पे उनको जो पसंद आ रहा है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, लाइक अ इमेच्योर या फिर टीनेज लव, बट नॉट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल मैन, नॉट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल मेच्योर वुमेन. तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये बिल्कुल प्लेजरेबल एनर्जी दिख रही है उनकी. इस करंट फीलिंग में वो सिर्फ अभी एक हैप्पी टाइम और रिस्क और एक्सपीरियंस के साथ इस लव को लेके चल रहे हैं, नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट स्टेबिलिटी. ओके, सो लेट्स सी उनके लिए क्या दिख रहा है. तो आप इस लव को एंजॉय कर सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो चाह रहे हैं नॉट डेटिंग, नॉट फॉर जस्ट फॉर अ वाइल, आप फॉर एवर पार्टनर चाहते हैं, सो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ अगर उनकी देखें तो उनका माइंडसेट अभी ऐसा नहीं दिख रहा है. लेट मी सी, देन वी हैव द ट्रस्ट. दिस सिचुएशन इज क्लेमिंग यू टू हैव फेथ. सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है और उनकी तरफ से, तो वो यहाँ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी दिखा रहे हैं. तो जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके सामने हैं. अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म की अभी यहाँ पे कोई वादा नहीं दिख रहा है. ठीक है,
उनकी अनदर एनर्जी है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रियलाइज एंड हील टू द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। और वो कहीं ना कहीं जो पास्ट में उन्होंने किया है ये, क्योंकि ये एनर्जी उनकी है, ये सारी एनर्जी उनकी है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने जो पास्ट में कुछ भी झेला, ट्रॉमा या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है तो या मिस्टेक्स करी हैं, तो उसको भूल के, उनको गुड बाय बोल के, लर्न करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी यही रीज़न है कि उनकी एनर्जी में ऐसा नहीं आ रहा है कि वो कोई बहुत मैच्योर माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। उनको ऐसा है कि अगर मिस्टेक हुई, अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं किया तो इट्स ओके, आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल टेक थिंग्स बेटर, मैं यहाँ से सीख कर ही आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। सो ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है इन दिस कनेक्शन, इन दिस रिलेशनशिप की कैसा रहता है। ओके, सो इट्स मोर अबाउट रोमांटिज्म, फेरी टेल लव एंड दैट्स यू कैन एन्जॉय। हाँ, फ्यूचर कमिटमेंट्स अभी नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। यू वांट दिवाली गिफ्ट टू गिव टू ईच अदर एंड फॉर लव, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल रिकमेंड यू। बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, पास्ट से रिलेटेड हो या फिर करंट एनर्जी, उनके लिए क्या आ रही है। सो वी हैव फर्स्ट एज किंग ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। सो ओवरऑल जो भी मैंने अभी तक पाइल बनाए हैं, करे हैं, जो अभी लास्ट 2 ग्रुप की जो रीडिंग की है उसमें, और अगर हम इस एनर्जी में देखें तो आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके लकी दिख रही है। सो एज एन किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कम्प्लीटली इंडिकेट हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल पर्सन दिख रहे हैं, इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, और वो किसी भी तरीके का टाइम पास, टेम्परेरी एंगेजमेंट, इन्जॉयमेंट नहीं चाह रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर किंग ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग कि उनका माइंड बहुत क्लियर है। जो वो आपसे शेयर कर रहे हैं या आपसे बता रहे हैं वो कमिटमेंट के बारे में, मैरिज के बारे में, या जस्ट प्रेजेंट हैप्पीनेस, वो बहुत क्लियर है उन चीज़ों को लेके, उनकी एनर्जी नहीं बदलेगी। स्पेशली इट्स इंडिकेटिंग कि अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी बातें कर रहे हैं, सो दैट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉयल्टी एंड फुल जस्टिफिकेशन के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। सो आप उन पे ट्रस्ट, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, फ्यूचर को लेकर होपफुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सिंसियर दिख रही है, सीरियस दिख रही है अबाउट दिस लव, नॉट जस्ट फॉर फन। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ में अगर हम बात करें, जितना वो ऑनेस्ट आ रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो जो भी उनके लिए राइट है, जो उनके लिए बेस्ट है, वो उस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को नहीं डिसीज़न ले रहे हैं, ना डिसाइड कर रहे हैं, वो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, जो राइट है, जो बेटर है, जो बेस्ट है। सो ही एंड शी इज़ चूजिंग दैट। तो दिस इज़ द एनर्जी, जो उनकी एनर्जी मन में चल रही है, उसी बेसिस पे वो डिसाइड करने वाले हैं, एक पार्टनर या उस पार्टनर या किसी और पर्सन को, या यू, एनीबडी, बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंसी। ठीक है, ऑल्दो एज आई टोल्ड यू, फेयर, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन लव दिख रहा है। सो अगर ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपसे बातें ये बोल रहे हैं, या इनका जो जेस्चर है वो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हाँ, ये बहुत फेयर है और फ्यूचर में भी ऐसे रहेंगे। इसी के साथ नाइट ऑफ कप है, प्रपोज करना, स्पेशल फील कराना, ये उनके मन में आ रहा है। तो हो सकता है वो आपको जल्दी से कोई गिफ्ट भी दें, या आपको प्रपोज करें, या फिर आपसे कमिटमेंट की बातें करें, और मेक यू फील हैप्पी, मेक यू फील सम गुड एक्सपीरियंस आपसे, आपके साथ वकेशन हो, हॉलीडे हो, या गोइंग आउट समथिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव एंड एक ड्रीमी लव की तरफ, जो अगर आप कुछ सोचते हैं तो यस, ही एंड शी इज़ प्लानिंग फॉर इट। और यहाँ पर फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट या प्रपोजल भी बन सकता है। दिस इज़ ऑल पॉसिबल, इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मैरिज एक्सपेक्ट, और आप किसी से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें यहाँ फाइनलाइज हो सकती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पार्टनर डायरेक्टली एज इन लव अरेंज, लाइक लव मैरिज, इट्स मोर अबाउट इवन अरेंज में भी अगर आपके डिस्कशन चल रहे हैं एंड यू आर वेरी होपफुल अबाउट दैट, सो दिस इज़ पॉसिबल कि आपको यहाँ पर प्रपोज
करते हुए वो पर्सन दिखेंगे। इसी के साथ क्वीन ऑफ कप, एंड दिस इज़ ऑल लाइक उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत रिस्पेक्टफुल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी, एलिगेंसी एंड अ काइंड ऑफ मेस्मराइजिंग लव दिख रहा है उनकी तरफ से, कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको रोते देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की कमी हो। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डालना चाह रहे हों जस्ट टू ब्रिंग द स्माइल ऑन योर फेस और टू ब्रिंग द लग्जरी फॉर यू और आइदर मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग वो करियर में भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हो टुवर्ड्स अ हैप्पी फैमिली, हाउस और मेटेलिस्टिक ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ पे फुलफिलमेंट दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और वो आपको एक ड्रीमी लाइफ, या फिर मैं बात करूँ तो एक परफेक्ट कपल के रूप में देखना चाहते हैं, और वहीं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की कमी आपको फील हो। सो ये जो पर्सन है, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, मतलब कि वो पर्सन भी, और वो आपको इस वर्ल्ड में बहुत स्पेशल फील कराने के साथ साथ ऐसा वर्ल्ड, ऐसा हैप्पी इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं जिससे कि आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसे, या फिर आपको कभी भी कोई सी तरीके की एक नेगेटिविटी नहीं फील हो। ठीक है, सो दिस इज़ समवन हु इज़ रियली अ ऑथेंटिक अल्फा पार्टनर, जो आपको बिल्कुल क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं किंग एनर्जी उनकी खुद में दिख रही है। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड यहाँ पे ये जो लव अफेक्शन है ये फैमिली तक भी बहुत पहुँच रहा है, कि मतलब कि वो चाहते हैं कि आपकी सारी जो फैमिली से रिलेटेड विशेज़ हैं उनको पूरा करें, और जो चीज़ें आपको पसंद है या आपको हैप्पीनेस दे रही हैं, आप चाहते हैं आपकी कोई फैमिली के ड्रीम है वो पूरा होना चाहिए, तो येस, ही एंड शी वॉन्ट्स टू मेक इट टुगेदर। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न जो मैं बोल रही थी कि ये बहुत लकी एनर्जी दिख रही है, और अगर ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, तो एब्सोल्युटली इट्स गोइंग टू बी फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप दिख रहा है। और अगर वो अपने माइंड के साथ बिल्कुल क्लियर डिसीज़न ले रहे हैं, कुछ भी जो आपके अगेंस्ट हो या आपके फेवर में हो, तो वो भी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब वो कुछ भी फेक यहाँ पर नहीं करते दिख रहे हैं। ओके, लेट मी सी उनकी एनर्जी क्या दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव कनेक्शन। सो चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। समवेयर यहाँ पे जो उनकी एनर्जी है ये बता रही है अबाउट द फ्यूचर, और वो अपने आप को एक फैमिली के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली है, एक बॉन्डिंग रहे, एक ऑनेस्टी रहे। ऑनेस्टी इन द सेंस यहाँ पे दिख रहा है कि मोर अबाउट कि हाँ, एक फ्यूचर यहाँ पे प्लान हो, लाइक मैरिज, लाइक किड्स, लाइक एवरीथिंग। दिस इज़ द रीज़न यू कैन सी हेयर देयर इज़ टू पैट। दिस इज़ इंडिकेटिंग अ हैप्पी फैमिली वेयर इज किड्स, पैट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी उनसे रिलेटेड है, तो ये सारे ही कार्ड्स उनके रिलेटेड आ रहे हैं, जहाँ पे वो एक हार्मनी लाइफ चाह रहे हैं। और इसी के साथ रिलीज योर एक्स। सो समवेयर वो पास्ट की एनर्जी से भी बहुत गुड बाय हो चुके हैं। अगर उनके पास में कोई रिलेशनशिप था या कोई ट्रॉमा या एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, तो वो उस चीज़ से बिल्कुल अब अपने आप को दूर कर चुके हैं। तो आपको उस चीज़ को लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग कि he and she is still engaging, still thinking और still dreaming about past, ऐसा नहीं है। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल, एंड आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि यहाँ पे लग्जरी भी है, फेम भी है, हैप्पीनेस भी है, मेमोरीज भी है, ट्रैवलिंग भी है, फन भी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विच यू कैन एक्सपेक्ट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड दिवाली गिफ्ट फॉर टू शेयर टू ईच अदर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।